प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफकत, अब एक तो आपने अभी भी कहा कि चले 17 सीटों से 9 सीट बता दूं कि हमेशा कदम गवर्नमेंट आगे बढ़ाती है अपोजिशन। सर वो तो कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात नहीं, पहला कदम गवर्नमेंट रखती है। सर वो दावत दे रहे हैं तो बेवकूफ बना रहे। ओ भाई किस बात की मुज़ाकरात? हम 10 दफा दे क्या आए मुज़ाकरात कर? सर स्पीकर कौमी असम्बली साहब, स्पीकर कौमी असम्बली को हम अपना एजेंडा भी दे चुके हैं कि आए इन बातों पे आए मुज़ाकरात करें। कोई बैठक करवाई, कोई कमेटी बनवाई, कोई कभी मीटिंग का कहा उन्होंने, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात का ड्रामा करते हैं। ये मुज़ाकरात का ड्रामा करते हैं। और नवाज शरीफ साहब देखें बुरे हालात में रखा गया उनको जेल में, इसलिए तो 2 महीने बाद उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे बाहर जाने दे। मैं कब कहता हूँ उनको अच्छे हालात। अच्छा शफकत, अब एक चीज बताएं, एक तो आप हुकूमत का मैंडेट नहीं मानते, ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मैंडेट अल्लामा साहब और रचकजी साहब के पास है। अल्लामा साहब सेनेट में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर वो कहते हैं कि आप खान साहब के साथ मामला ठीक करें, हुकूमत नहीं गिराने देंगे, वादा करता हूं। इसका मतलब है आप मान तो रहे हैं ना सर? मेरे सामने उसकी तरदीद कर दी है कि ये जाली हुकूमत है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर उन्होंने अपनी इस बात की तरदीद, मैं बाई चांस खड़ा था, एक बात होती है दूसरी बात होती है, बाई चांस खड़ा था तो उन्होंने जो भी उनका पर्सपेक्टिव था उन्होंने कहा मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैं जाली हुकूमत को नहीं मानने को। चले इन सारी मामलात में हमारे सीएम को तो वापस सूबे भेज देना भाई। सीएम आपका सूबे में ही होता है? नहीं होता, नहीं होता, वो तो सारा दिन इधर। देखें बलूचिस्तान भी हमारा एक सूबा है, काश कभी हम उसका भी जिक्र कर लेते। सिर्फ और सिर्फ नहीं होता। आप पूरे प्रोग्राम में बात की आपने, मैं 10 प्रोग्राम करके आ रहा हूँ। नादिर साहब मेरी बात सुना, मैंने हर प्रोग्राम में बलूचिस्तान का जिक्र खुद छेड़ा है, ठीक है। मुझसे किसी एंकर ने या मेरे साथ, सर हमने तो किए हैं, नहीं हमने तो मेरे साथ किसी ने बात नहीं की। जब भी मैंने तो खुद ही बात की है कि बलूचिस्तान भी एक सूबा है, हाँ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। सर बलूचिस्तान काश आपको वो नजर आ जाए, वो जलता हुआ बलूचिस्तान, शफकत साहब जलता हुआ बलूचिस्तान काश आपको नजर आ जाए। बलूचिस्तान के हवाले से एक फर्क है जो हुकूमत भी कहती है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ताउन कर रही है, आप लोग ताउन नहीं कर रहे। बड़ा ताउन कर रहे हैं और हमसे आए बैठे बात करें, हमें एक आइडेंटिटी माने वो हम हैं। आप अगर हमें बाईपास करेंगे, वहां के लोगों को बाईपास करेंगे। मेरी बहन बैठी है, क्या सूबाई गवर्नमेंट ने जिरगा नहीं करवाया? क्या इनकी पार्टी समेत सारे लोग वहां पे उसमें मौजूद नहीं थे? इनकी साहब का पार्टी की बात। अच्छा एक आखिरी सवाल, सारी नई पार्टी साहब का सारे थे, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एपेक्स कमेटी की भी 2 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें सुहेल अफरीदी साहब का बड़ा मुस्बित किरदार रहा है और सुनने में आया कि उन्होंने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर वो रियासत और हुकूमत के बयानिए को सपोर्ट करेंगे। कहने का मकसद ये है कि उनको इनके जो ये डेली के मामलात हैं, इधर कचहरी उधर जा, इधर अडियाला, फिर प्रेस टॉक, उससे फारिग कर दे ताकि जो सूबे के हालात हैं वो उस पे फोकस करें। अच्छा साहब एक आखिरी सवाल होगा, ये बता दीजिएगा कि ये जो जुनैद अकबर साहब का बयान भी है कि आप मामला ठीक करें नहीं तो फिर हालात जो हैं वो लीडरलेस मूवमेंट की तरफ जाएंगे और किसी के कंट्रोल में चीजें नहीं होंगी, तो ये आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? रिहाई फोर्स का आप समझते हैं? नॉट एट ऑल। ये जुनैद अकबर साहब मेरे सामने 20 बार बात कर चुके हैं, वो तो उन्होंने कैमरे पे की होगी। नहीं, लीडरलेस मूवमेंट का क्या मतलब? लीडरलेस मूवमेंट का ये मतलब है कि लोग अब फिर खुद से निकल पड़ेंगे। अच्छा, फिर लोग खुद से निकल पड़ेंगे और हमारी भी नहीं मानेंगे। वो यही कहते हैं बार बार, मैंने उन्हें कई दफा सुना है कि लोग मुझे गालियां देते हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे, और अगर ये अब कोई हल नहीं निकालते तो लोग हमारी भी नहीं सुनेंगे और खुद से निकल पड़ेंगे। ये मतलब है लीडरलेस। अच्छा समर साहब, आखिर में आप अगर बता दें कि ये जो बयानात हैं इससे क्या आप अखज़ कर रही हैं? लीडरलेस मूवमेंट चले, अल्लाह करे कि इनकी कराची या लाहौर से स्टार्ट हो जाए, क्वेटा से स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे इनकी सूबाई हुकूमत ना हो वहां से स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो जाएगी तो फिर अलार्म बेल्स बज जाएंगी, वरना तो हालात इनके नहीं लगते कि लीडर्स के साथ या लीडर्स के बगैर इनकी किसी किस्म की पब्लिक अपराइजिंग ये लोग लीड कर सके। चल ठीक है, समर साहब आपका, शफकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये जो खान साहब की फैमिली के बयानात आए हैं और जो हुकूमत दावत दे रही है एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के हवाले से, तो उस पर क्या पेशरफ सामने आती है ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।